की कतार लगी हुई है। ये एक स्कूटर वाले उनको बुलाइए आप, बुलाइए उनको। ये तो बच्चा सर भाई को इसके सामने चाकू घोप के मार दिया गया, जब आपके दो पुलिस जवान को ये बोल रहा है। लगभग 4 से 5 लोगों को चाकू मारा गया है। जैसे ही हम डीजे को वहाँ से रिलीज करके निकले, जब नदी के पास जब पहुंचे तो बच्चा खून से लथपथ पड़ा हुआ था। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। में हत्या होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और लगभग 4 हत्याओं के बाद कल रात में गणेश विसर्जन के दौरान एक और हत्या चाकू से गोद कर एक 21 साल के युवक की हत्या कर दी गई, जिसमें लगभग 8 से 10 लोग आरोपी हैं और पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन जो परिजन है वो थाने परिसर में आकर के, ये आप जैसे भीड़ देख सकते हैं, पहले ये थाने परिसर में आए और थाने में आकर के इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। फिर पुलिस को एक अल्टीमेटम दिया था कि लगभग आधे से पौन घंटे 1 घंटे तक उनको एक दिया गया था कि जो है 11 बजे तक 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था कि सुबह 6 बजे से हम आए हुए हैं और अगर कहीं हमारा जो मांग पूरी नहीं होती है तो हम जो है चक्का जाम कर देंगे। और अभी आप देख पा रहे हैं जिस तरह से ये जो महिलाएं हैं और जिस तरफ से वार्डवासी हैं वो पूरा चक्का जाम कर करके यहाँ पे खड़े हुए हैं। और ये जो है पुलगांव से लेकर के बालोद जो रोड है, जो दुर्ग बालोद रोड है, उस रोड पे ये चक्का जाम हुआ है और पुलगांव थाने के जस्ट सामने है। अभी ये जो है लगभग लगातार जो है ये महिलाएं जो हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं। इनसे जान लेते हैं क्या ये पूरा जो मामला है वो क्या था मामला। इनके कुछ परिजन भी थे जिनको ये लगातार कहा जा रहा है कि लगभग 4 से 5 लोगों को चाकू मारा गया है और जानने की कोशिश करेंगे। जी भैया, क्या था पूरा मामला, बताएंगे क्या? कल ग्रीन चौक गणेश उत्सव समिति का विसर्जन था, बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरा मोहल्ला, तमाम शहर के लोग जो विगत 20 सालों से समिति से जुड़े हुए हैं विसर्जन के लिए निकले थे। और पटेल चौक में प्रशासन द्वारा ये हमें बोल के रोका गया कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है और न्यायालय परिसर और थाने के सामने आपको साउंड नहीं बजाना है। तो हमने उसकी बातों को रखा प्रशासनिक अधिकारी के, हमने साउंड को बंद किया और जीवन प्लाजा से हम डीजे को चालू करके रनिंग वे में चल रहे थे गणेश जी की मूर्ति के साथ। अब जैसे ही हमारी सीमा खत्म हो गई थी गंज मंडी तक, वहीं तक डीजे बजाना था। जैसे गणेश जी की प्रतिमा आगे निकली, समिति के लोग निकले, डीजे को तत्काल प्रभाव से जब्त कर दिया गया सिटी कोतवाली में। जब हमको जानकारी मिली, सारे समिति के लोग वहाँ इकट्ठा हुए, शासन के उच्च अधिकारी से सीएसपी साहब, एसपी साहब से निवेदन किया गया। लगभग 1.5 से 2 घंटे में उसे छोड़ा गया हमारे निवेदन से। उस बीच में क्योंकि विलम्ब हो रहा था, रात का समय बढ़ रहा था, जो समिति के छोटे बच्चे थे, उनको हमने कहा कि वहाँ लाइन बहुत लंबी है नदी में, आप लोग जाके लाइन लगा लीजिए, हम लोग यहाँ डीजे को छुड़वा के हम लोग आ रहे। क्योंकि हमारी जवाबदारी थी, डीजे हमारे पास वो लगाया था, अगर उसके लिए हम खड़े नहीं होते तो कल को किसी समिति में कोई डीजे नहीं लगाएगा। जैसे ही हम डीजे को वहां से रिलीज करके निकले, जब नदी के पास जब पहुंचे तो बच्चा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और भीड़ उसे घेर के रखी हुई थी। कोई अगर बचाने भी जा रहा था उसके ऊपर अंधाधुंध वार किया जा रहा था। पूरे समिति लामबंद हो चुकी थी, 2 से 3 समिति, सुपेला कैंप सेक्टर 4, और वहाँ एक भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे, ड्यूटी में कोई भी पुलिस कर्मचारी नहीं था। हमला करने वाले कौन थे? सेक्टर 6 या कैंप वाले? जो स्वीपर पारा मेन आरोपी उन्हीं का नाम आ रहा है, लेकिन उन लोग बहुत बड़े ग्रुप में थे, सबका नाम सामने नहीं आ रहा है। पुलिस अभी बता रही है हमें कि 4 लोगों का गिरफ्तारी हो चुका है और बाकी को हम पतासाजी कर रहे हैं। समाज के सामने से दौड़ा के चाकू से लहूलुहान किया गया, तो 20 मिनट वहाँ पड़ा रहा। अगर प्रशासन की मुस्तैदी रहती तो हो सकता है उसकी जान बच जाती। बजरंग दल के कुछ गौ सेवक भाइयों ने उसे अपने जान का भय का चिंता न करते हुए उसे 112 को बुला के सरकारी अस्पताल में उसे दाखिला कराया। सरकारी अस्पताल में कहा गया कि इसकी कंडीशन क्रिटिकल है, इसे रिफर संकरा किया। संकरा में रात को 2:30 बजे लगभग रख दिया। जब परिजन वहाँ खड़े थे, वो आरोपियों की हिम्मत वो 5 लोग काल तक पहुंच तीनों ने मारा था। उसी फुटेज के आधार पे पुलिस ने, संकरा के फुटेज के आधार पे ही, क्योंकि हमें उनकी एक्टिविटी लगी, हम अस्पताल के सामने थे, जब हम उसको दौड़ाए तो निकल गए। उसी फुटेज के आधार में पुलिस ने भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और जब हम सुबह यहाँ 6 बजे आए समाज और परिजन लोगों के साथ, तो प्रशासन के कहने कि हमारे पास फुटेज आ चुका है
आप लोग उनको दौड़ा रहे थे। स्वाभाविक सी बात है, किसी की मृत्यु हुई है और कोई आरोपी मारने के बाद अगर वहां आएगा तो कोई भी दौड़ाएगा। हमारा प्रशासन से ये सवाल था कि आपने वहां का फुटेज मंगा लिया, जहां हत्या हुई वहां अभिनंदन पैलेस है, उसमें सीसीटीवी फुटेज है, वृंदावन है उसमें फुटेज है, ठाकुर ठेला में फुटेज है, आपका परिस्ता बार में फुटेज है, रोमन पार्क में फुटेज है। तो क्या पुलिस प्रशासन वहां का फुटेज अभी तक निकाल नहीं पा रही है, या वो आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है? क्योंकि वो अपने घर का बड़ा बेटा था, 21 साल का नौजवान था, अपने घर का लालन पालन वो करता था। हम चाहते उसे उचित मुआवजा मिले। जब गदर पिक्चर में विवाद हो के दो शराबी ग्रुप लड़ते हैं और उसके परिवार को 10 लाख नौकरी, बच्चों को पढ़ाई मिल सकता है, तो एक सनातनी बच्चा जो विसर्जन करने गया था उसको जब चाकुओं से गोद दिया गया तो उसको शासन प्रशासन मुआवजा क्यों नहीं दे सकती? ये हमारी मांग है। ये थे आकाश भाई, और इसके बाद साथ ही साथ हम जो है इनके परिवार वालों से भी हम जानेंगे कि क्या इनको जो उचित न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो देखने की बात होगी। आने वाले समय में क्या होता है। पुलिस प्रशासन ने अभी तक जो है गिरफ्तारी का कोई गिरफ्तार कुछ लोगों को उठा करके लाए हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की कोई भी किसी तरह की सूचना नहीं दी गई है या पुष्टि नहीं की गई है। अब देखना ये होगा कि किस तरह शासन प्रशासन जो है इस जो हत्या को या इस निर्मम हत्या को किस तरह से सुलझाने में सफल हो पाती है। जिस तरह आप देख सकते हैं किस तरह बैरिकेड की गई है यहाँ पे, और जो धरना प्रदर्शन जो यहाँ पे रोड चक्का जाम जो किए हैं, जो मृतक के परिजन हैं, वार्डवासी हैं, वो चक्का जाम किए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रक और बस की कतार लगी हुई है। ये एक स्कूटर वाले हैं, जैसे कि ये जाने वाले हैं, इनको जो है वो रोका जा रहा है। तो बिल्कुल भी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। और ये जो फोर्स वाले जो हैं, यहाँ पे पुलिस बल भी जो है वो भी लगी हुई है। और यहाँ पे सीएसपी साहब जो है, थाने टीआई जो है, थाना प्रभारी जो है, और सीएसपी के साथ साथ पूरा बल यहाँ पे जो महिला बल भी है वो भी यहाँ पे उपस्थित है। अब जो है ये देखना होगा कि किस तरह की कार्यवाही पुलिस के द्वारा की जाती है और कितनी जल्दी या कितने जल्दी जो है यहाँ जो आरोपी है उसको पकड़ करके जो है इनको न्याय की जो मांग ये कर रहे हैं, कितना जल्दी इनको न्याय मिल सकता है। वोकल टीवी के लिए दुर्ग से मनोज देवांगन।